नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है शांतिलाल जैन जी को और पीयूष मिश्रा जी को, जिनकी रिक्वेस्ट पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको भी किसी पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर में डिटेल्ड वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम कमेंट्स लिए जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम बामन लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बामर लॉरी की शुरुआत दो एंटरप्राइजिंग स्कॉट्समैन जॉर्ज बामर और अलेक्जेंडर लॉरी ने की। इस कंपनी की शुरुआत 1 फरवरी 1867 में कोलकाता में हुई। चाय के बिजनेस से लेके ट्रांसपोर्टेशन तक, इंश्योरेंस से लेके बैंकिंग तक और ट्रेडिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक शायद ही ऐसा कोई बिजनेस होगा जिसे बामर और लॉरी ने अपने शुरुआती दिनों में ना किया हो। इसलिए तो कंपनी अपने हर स्टेप के साथ साथ में ग्रो हो रही है और नए नए आयाम को छू रही है। और आज की डेट में बामन लॉरी एक मिनी रत्ना कैटेगरी की पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि इंडिया की ग्रोथ में एक अहम भूमिका निभा रही है और अपनी अलग अलग ज्वाइंट वेंचर्स के साथ में मिलकर काम कर रही है, ना केवल भारत में बल्कि एब्रॉड में भी। अभी प्रेजेंट टाइम में कंपनी के पास में 3000 से भी ज़्यादा वर्कफोर्स हैं। कंपनी ने पिछले सालों में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट किया है और देश की जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन किया है। और ये कंपनी फर्स्ट पीएसयू कंपनी है जो टॉप 500 कंपनी में फीचर हुई थी। इस कंपनी की एक खासियत मैं आपको बताऊं तो ये कंपनी पिछले 150 सालों में किसी भी साल लॉस में नहीं गई। अकॉर्डिंग टू इट्स मैनेजमेंट, बामन लॉरी की ग्रोथ में कई महान लीडर्स का हाथ है जिन्होंने टाइम टू टाइम कंपनी को अच्छा परफॉर्म करने में एक अहम रोल प्ले किया है। अब इस कंपनी के बिजनेस की अगर बात करें दोस्तों तो ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, जो कि इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में है। ग्रीसेज एंड लुब्रिकेंट्स वगैरह ये बनाती है, लेदर केमिकल्स ये कंपनी बनाती है। ये इसके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हो गए। इसके अलावा ये लॉजिस्टिक के बिजनेस में है, ट्रैवल एंड वेकेशंस के बिजनेस में है और रिफाइनरी एंड ऑयल फील्ड सर्विसेज में भी ये काम करती है। ये सभी इसके सर्विस सेक्टर बिजनेस हो गए। इसके ग्रीस एंड लुब्रिकेंट्स के बिजनेस की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 1937 में हुई थी और आज की डेट में बामन लॉरी एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है लुब्रिकेंट इंडस्ट्री में, जो कि ग्रीस, ऑयल और स्पेशलिटी लुब्रिकेंट्स बनाता है और बामरोल नाम से इसका ब्रांड बिकता है। इसके पास वर्ल्ड क्लास R&D फैसिलिटीज हैं और कोलकाता में ये लोकेटेड है। अब इसके इंडस्ट्रियल पैकेजिंग बिजनेस की अगर बात करें दोस्तों तो बामन लॉरी इंडिया के अंदर में एक मार्केट लीडर है। आज की डेट में इसके पास ऑल ओवर इंडिया में टोटल 6 प्लांट्स हैं। तलोजा स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट भी इनमें से एक है जो कि नवी मुंबई में लोकेटेड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ड्रम्स और बैरल्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। इसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें बेहतरीन क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। और इस कैटेगरी में बामन लॉरी अपने इन हाउस टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट फैसिलिटी के थ्रू और हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ के थ्रू कंसिस्टेंटली नए प्रोडक्ट को डेवलप करता है अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए। अब इसके लेदर केमिकल बिजनेस की अगर बात करें दोस्तों तो ये बिजनेस इसने 1983 के आसपास में स्टार्ट किया और चेन्नई से इस बिजनेस की इसने शुरुआत करी और CLRI के साथ में ज्वाइंटली इसने काम स्टार्ट किया। और आज की डेट में बामन लॉरी के पास सिंथेटिक फैट लिकर्स की कई वेराइटी हैं और इस फील्ड में भी ये कंपनी मार्केट लीडर है और ये केमिकल पूरे इंडिया में मार्केट किया जाता है। लेदर इंडस्ट्री में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और बारमोल के नाम से ये प्रोडक्ट बिकता है। और इसकी क्वालिटी टेस्टिंग की अगर बात करें दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स पे इसको टेस्ट किया जाता है, उसके बाद इसको मार्केट में उतारा जाता है, जो इसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को दर्शाता है। और दोस्तों, बामन लॉरी की सर्विस बिजनेसेस की अगर बात करें तो ये लॉजिस्टिक बिजनेस में है और ट्रैवल एंड वैकेशन के बिजनेस में है और रिफाइनिंग एंड ऑयल फील्ड सर्विसेज में है, जो कि कंपनी के टोटल टर्नओवर में 60% कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस की अगर बात करें तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में जो ये सर्विसेज देती है। ये अपने क्लाइंट्स को डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टिकटिंग एंड टूरिज्म सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। इसका हॉलिडे ब्रांड जो कि वैकेशन एक्सोटिका के नाम से है, ये एंड टू एंड ट्रेलर मेड ट्रैवल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है, मतलब कि हर कस्टमर के लिए स्पेशल सर्विस के साथ में ये फैसिलिटी देता है। बामन लॉरी के लॉजिस्टिक बिजनेस की अगर बात करें दोस्तों तो इसका जो नेशनल नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इसके कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में टोटल 3 कंटेनर फ्रेट स्टेशन हैं जो कि वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज भी देते हैं। इसके ऑल ओवर वर्ल्ड में 40 से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर में नेटवर्क हैं और टोटल 20 ब्रांच ऑफिस इसके पास में हैं। बामन लॉरी टोटल लॉजिस्टिक सॉल्यूशन ऑफर करता है और 24/7 इसकी सर्विसेज रहती हैं और हर तरीके के कार्गो को ये मैनेज करता है। इसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से क्रिएट किया है कि ये अपने क्लाइंट्स को हर तरीके की सर्विसेज दे सके और लॉजिस्टिक बिजनेस पर अब ये और ज़्यादा खास तरीके से ध्यान दे रहा है दोस्तों, जैसे कि अपने क्लाइंट नेटवर्क को बढ़ाना, नए वेयर हाउसेस की फैसिलिटीज़ को एक्वायर करना और नए सर्विस स्टेशन को डिज़ाइन करना
और इसके अलावा ये कोल्ड चेन लॉजिस्टिक सॉल्यूशन भी अपने क्लाइंट्स को देता है, उसे भी ये एक्सपेंड करने की प्लानिंग कर रहा है। और इसके अलावा बामल लॉरी अपने आप में पहला पीएसयू है जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है, जिसने स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो टॉयलेट्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन टाइमली कर दिया था। इसके अलावा इस कंपनी के कई अलग अलग एनजीओज भी हैं जो रूरल इंडिया पर फोकस्ड हैं। ये तो बात हुई दोस्तों इस कंपनी की हिस्ट्री और बिजनेस मॉडल के बारे में। अब थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। बामल लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड कंपनी का नाम है। 140 का इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, 95 इसका 52 वीक लो है, 171 इसका 52 वीक हाई है, यानी कि 52 वीक लो और हाई के बीच में ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 2392 करोड़ है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 19.9 है जो कि इंडस्ट्री पी से काफी अच्छा है दोस्तों, 88 का इंडस्ट्री पी है। बुक वैल्यू इसका 90 है। डिविडेंड यील्ड 5.36% आउटस्टैंडिंग है दोस्तों, एक एफडी के रिटर्न से भी अच्छा ये कंपनी डिविडेंड देती है। फेस वैल्यू इसका 10 है और आरओसी और आरओई हालांकि इसका कम है। आरओई इसका 77.77 है और आरओसी 8.06 है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। डेट कंपनी के पास में 123 करोड़ है। डेट टू इक्विटी 0.08 है जो कि अच्छा है। करंट रेशियो भी काफी अच्छा है 2.24%, हमारा क्राइटेरिया 1.5 का है। कैश कंपनी के पास में 532 करोड़ है, यानी कि कैश रिच कंपनी है। और प्रमोटर होल्डिंग में कोई चेंजिंग नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग जीरो ही है इसमें। वैसे प्रमोटर होल्डिंग अलग तरीके से इसमें जो है लिया हुआ, वो अभी देखेंगे इसका होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह। एंटरप्राइज वैल्यू इसका 1983 है। अनप्लेज प्रमोटर होल्डिंग कुछ भी नहीं है और प्राइस टू बुक इसका 1.55 है। और नंबर ऑफ शेयर्स की अगर बात करें 17 करोड़ शेयर्स इसके मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ इसका नेगेटिव में आ रहा है इस साल का। वैसे तो दोस्तों प्रमोटर्स का कोई इसमें होल्डिंग नहीं है, लेकिन पब्लिक में इसका जो है बामल लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का इसमें 61.80% का स्टेक है, यानी कि अच्छा खासा, इसको भी हम प्रमोटर होल्डिंग मान सकते हैं। और पिछले 4 क्वार्टर से इसका रेवेन्यू अगर देखा जाए दोस्तों तो कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर रही है रेवेन्यू के मामले में। और प्रॉफिट के मामले में हालांकि पिछली बार के जो जून क्वार्टर है उसमें लॉस था कंपनी को, उसके बाद कंपनी प्रॉफिट मेंटेन करके रखी हुई है, जो कि अच्छी बात है। अभी आप सोच रहे होगे यार कि 150 सालों से कोई लॉस नहीं बनाया तो ये क्या है, ये भी तो लॉस ही है। तो मैं ईयर की बात कर रहा था दोस्तों, ये क्वार्टर का मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ। और पिछले 5 साल की इस कंपनी की परफॉर्मेंस अगर देखें दोस्तों तो रेवेन्यू में कुछ खास कंपनी ने किया नहीं है। 2017 में इसका रेवेन्यू था 1702 करोड़, जो कि 2021 में 1529 करोड़ हुआ है, यानी कि डी ग्रोथ हुई है रेवेन्यू में। बात करें प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी जो है कंपनी ने डी ग्रो किया हुआ है इसमें भी 155 से, हालांकि 2019 तक तो कंपनी ने अच्छा किया, फिर उसके बाद 19 के बाद में थोड़ा सा डाउन इसमें आ गया है। 120 का रेवेन्यू 2021 में इसने किया हुआ है। समझ सकते हैं 2021 का तो चलो कोविड का इम्पैक्ट था, लेकिन 2020 में भी कंपनी ने कुछ ज्यादा खास परफॉर्म नहीं किया हुआ है। बात करें इसके 10 ईयर्स के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की तो कुछ खास कंपनी ने किया नहीं है दोस्तों। 10 ईयर्स में इसने 1% सालाना के हिसाब से डी ग्रो हुई है प्रॉफिट के मामले में, यानी कि 10 ईयर्स बैक जो ये प्रॉफिट कर रही थी वो आज नहीं कर पा रही है ये कंपनी। और 5 ईयर्स में ये 6% के हिसाब से डी ग्रो हुई है। 3 ईयर्स में 10% के हिसाब से डी ग्रो हुई है। ट्रेलिंग 12 मंथ में 25 के हिसाब से डी ग्रो हुई है। यानी कि अगर इसके प्रॉफिट की माने तो प्रॉफिट तो जो है इसका कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो है और ज्यादा डी ग्रोथ इसमें हो रही है, बल्कि होनी ग्रोथ चाहिए लेकिन डी ग्रोथ हो रही है। अपॉर्चुनिटी की भी बात करेंगे कहाँ पे है वो अभी थोड़ा और आगे चल के करेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। स्टॉक का जो प्राइस का CAGR है 8% है 10 ईयर्स का, 5 ईयर्स का 7% है, 3 ईयर्स का 0% है और 1 ईयर में 31% के मामूली इसने रिटर्न दिए। स्टॉक के प्राइस ने भी कोई मूवमेंट इसमें दिखाया नहीं है, लेकिन डिविडेंड अच्छा देती है कंपनी। अब इसके पास्ट के रिटर्न्स की अगर बात करें दोस्तों तो वनडे में फ्लैट रहा है, कुछ ज़्यादा खास इसने किया नहीं है। 5 डेज में भी फ्लैट ही है, लगभग 0.47% की मामूली सी बढ़त है। 1 मंथ में 0.65% की मामूली सी बढ़त है, यानी कि फ्लैट ही है। 6 मंथ में इसने 14% के रिटर्न दिए हैं और ईयर टिल डेट में 10.09% के इसने रिटर्न दिए हैं। 1 ईयर में 31%, 5 ईयर्स में 38%। और अगर बात करें इसके मैक्सिमम रिटर्न्स की तो 4265% के इसने लाइफ टाइम रिटर्न्स दिए हैं। 1999 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब से अब तक, यानी कि लॉन्ग टर्म में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और डिविडेंड भी कंपनी देती है। ये तो स्टॉक के प्राइस का एप्रिसिएशन है दोस्तों, जो इसने डिविडेंड दिया हुआ है बीच में वो तो अलग ही है एक तरीके से। तो लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी है। अब इसको थोड़ा अदर पैरामीटर्स पे देखा दोस्तों तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए सफिशिएंट डेटा नहीं है। एफडी से इसने अच्छे रिटर्न्स दिए, डिविडेंड भी कंपनी अच्छा देती है, एंट्री पॉइंट भी अच्छा है, रेड फ्लैग वगैरह कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों हमने इसके बिजनेस को भी समझ लिया, इसके फाइनेंशियल्स भी देख लिए, इसके वैल्यूएशंस भी हमने देख लिए और पास्ट की परफॉर्मेंस भी हमने इसकी देख ली। अब बात आती है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें क्या करना है। देखो दोस्तों बिजनेस मॉडल वाइज अगर देखें,
बिजनेस जैसा इसका है, अगर हॉलीडे वाला जो बिजनेस इसका है उसकी अगर बात करें तो उसका अभी कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड है, क्योंकि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कई जगह पे रिस्ट्रिक्शन है हॉलीडेज वगैरह की, और लोग बच भी रहे हैं हॉलीडे से। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आने वाले टाइम में एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आने वाले टाइम में हॉलीडे बल्कि बढ़ेगा ही, क्योंकि जो नई जनरेशन आ रही है वो और ज़्यादा एडवेंचरस है। तो आने वाले टाइम में ये बिजनेस इसका अच्छा करेगा, अभी नहीं करेगा, हो सकता है 2 साल लगे 3 साल लगे, ये बिजनेस हो गया। और लॉजिस्टिक बिजनेस जो इसका है उस पर तो और अच्छे तरीके से ये कंपनी ध्यान दे रही है, यानी कि लॉजिस्टिक बिजनेस को अगर ये एक्सपेंड करती है तो उसमें तो ग्रोथ आनी ही आनी है, अभी भी चल रहा है, आने वाले टाइम में भी वो चलेगा। बात करें इसके लुब्रिकेंट वाले बिजनेस की, इंडस्ट्रीज वगैरह चली रही हैं, प्लांट मशीनरी वगैरह चली रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आएगी तो उसके लिए भी तो इंजन ही यूज होगा ना, वहां पे तो ग्रीस की तो जरूरत पड़ने ही वाली है। ऐसा नहीं है कि इंजन ऑयल लगेगा नहीं, बिल्कुल ही डिमांड खत्म हो जाएगी, इंजन ऑयल तो तब भी लगेगा। इलेक्ट्रिक अगर चलेगा तो मशीनरी तो चलाएगी ना उसको, वो सिर्फ एक फ्यूल चेंज होएगा हमारा, तो वो भी काम कहीं ना कहीं करेगा ही आने वाले टाइम में, ठीक है। और बात करें सिंथेटिक जो इसका ये केमिकल जो ये बनाती है लेदर वगैरह के लिए, वो भी हमेशा एवरग्रीन है। तो कह सकते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है वो आने वाले टाइम के लिए भी है। हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी कुछ टाइम से अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो इसका बिजनेस जो है आउट ऑफ डेट हो गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, थोड़ा सा सर्वाइव कर रही है, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है कंपनी खड़ा होने में, टाइम लग सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफ़ी अच्छी है। जैसा कि हमने इसके पास्ट की परफॉर्मेंस भी देखी, उस हिसाब से स्टॉक का प्राइस लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा गेन हुआ है, और सबसे बड़ी बात डिविडेंड काफ़ी अच्छा देती है यार, और स्टॉक के प्राइस में भी कुछ ना कुछ गेन मिल ही जाएगा लॉन्ग टर्म में, है ना। तो मतलब रिस्की कुछ भी नहीं है इसमें, और वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी महंगी नहीं है। पी अगर देखा जाए 19 का पी है, इंडस्ट्री पी से काफ़ी अच्छा है, 88 का इंडस्ट्री पी है ना, तो वैल्यूएशन भी अच्छे हैं। हाँ, थोड़ा सा आरओसी और आरओई इसका हमें कम दिखाई दे रहा है, 7-8%, लेकिन ये अच्छी बात है कि कोविड का टाइम होते हुए कंपनी इतने सारे डाइवर्सिफाइड बिजनेस हैं, जिसमें से रिस्की बिजनेस भी है, जैसे होटल इंडस्ट्री है बिल्कुल ही बंद है, ट्रैवलिंग बिल्कुल ही नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी कंपनी प्रॉफिट करने में कामयाब हो रही है, ये बड़ी बात है। 2021 में कोविड के टाइम में इसने 8% के हिसाब से कम नेगेटिव में आरओसी नहीं दिया, ये मानो इतने टाइम से कंपनी ने अपना जो रिकॉर्ड है वो बरकरार रख के रखा हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव बात होगी। बिजनेस वाइज भी, वैल्यूएशन वाइज भी, सब तरीके से कंपनी A1 है। और बात करें इसके बाइंग लेवल की, तो अभी इस टाइम पे भी इसमें बाइंग हो सकती है, बट मार्केट थोड़ा सा अभी डायरेक्शन अपनी चेंज करने के मूड में है। लेकिन आज की डेट में भी अगर देखा जाए, मार्केट अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखें तो काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए हैं, लेकिन ये स्टॉक उस कंपैरिजन में कम गिरा हुआ है, तो कह सकते हैं स्ट्रेंथ बनी हुई है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी देखना पड़ेगा किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, स्मॉल कैप में भी गिरावट ही है, तो कह सकते हैं कि पूरा इंडेक्स ही मतलब गिरे हुए हैं, फिर भी ये टिका हुआ ऊपर, उतना ज़्यादा मतलब फ्लैट है। पूरे दिन तो ये ऊपर ही था, अभी अभी नीचे आया हुआ है माइनस में थोड़ी देर पहले से, वैसे पूरे दिन ऊपर ही था, तो अच्छा है कंपनी। इस टाइम से भी आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हो, बट क्या है कि इसमें अगर आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो आप अभी इस लेवल पर इसमें 30-40 रुपये इन्वेस्ट कर लीजिए, बाकी आप होल्ड करके रखो, हो सकता है डिस्काउंटेड पे आपको मिले कुछ दिन में ये, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफ़ी अच्छी है। और अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सी कंपनी बाय करने लायक है जानने के लिए लेफ्ट वाला वीडियो देखो, और राइट साइड वाला प्लेलिस्ट देखो, इसी तरीके की डिटेल एनालिसिस देखने के लिए अच्छी कंपनीज की। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, थैंक यू।